अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं फ़ाइल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, जिसमें मैं डिस्कस करूंगा सीक्वेंशियल फ़ाइल के बारे में और डायरेक्ट फ़ाइल के बारे में। तो बगैर टाइम ज़ाया किए चलिए शुरू करते हैं। पहले तो हम देखते हैं कि फ़ाइल ऑर्गेनाइजेशन है क्या। असल में पहले बात ये कॉन्सेप्ट देखते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है। ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है कि ग्रुप ऑफ पीपल, लोगों का एक ग्रुप मिलके किसी एक स्पेसिफिक काम को सरअंजाम दे रहे होते हैं, ये ऑर्गेनाइजेशन है। ऑर्गेनाइजेशन क्या है कि लोग मिलकर एक ही जगह पर मिलकर कोई काम कर रहे होते हैं। लोगों को एक ही जगह पर इकट्ठा कर दिया जाता है और वो काम सारा अंजाम दे रहे होते हैं, ये ऑर्गेनाइजेशन है। अब बात करते हैं फ़ाइल ऑर्गेनाइजेशन की। फ़ाइल किसके लिए इस्तेमाल होती है? फ़ाइल इस्तेमाल होती है कि हमने जो अपना डाटा कंप्यूटर सिस्टम के अंदर सेव करना है तो किसी फ़ाइल या फोल्डर में ही सेव करेंगे। हम अपना डाटा जो है किसी फ़ाइल में सेव करेंगे, इसलिए हम फ़ाइल का इस्तेमाल करते हैं। अब फ़ाइल ऑर्गेनाइजेशन क्या हुई? फ़ाइल ऑर्गेनाइजेशन असल में एक ऐसी तकनीक है जिसमें हम अपने रिकॉर्ड्स को फाइल में सेव करके रखते हैं और उन रिकॉर्ड्स को सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस में या फिर स्टोरेज डिवाइसेस के अंदर हम उन रिकॉर्ड्स को सेव कर देते हैं। ये हमारी फ़ाइल ऑर्गेनाइजेशन होगी कि क्या करते हैं हम कि अपने रिकॉर्ड्स को फाइल में सेव करते हैं और उस रिकॉर्ड को, उन फाइल्स को किसी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस में एक तरतीब के साथ, एक अंदाज के साथ इकट्ठा करके रख देते हैं। वो फाइल ऑर्गेनाइजेशन हुई। जिस तरह किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लोग इकट्ठे होकर एक काम को सरअंजाम दे रहे होते हैं, वो फाइल ऑर्गेनाइजेशन है। तो वो ऑर्गेनाइजेशन है। तो फिर फाइल ऑर्गेनाइजेशन क्या हुई कि ऐसी फाइल जिनमें हमने अपना रिकॉर्ड रखा हुआ है, उन फाइल्स को सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस में सेव कर लिया, तो ये हमारी फाइल ऑर्गेनाइजेशन हुई। चलिए अब लफ्जी तौर पर पढ़ते हैं। अ तकनीक फॉर फिजिकली अरेंजिंग द रिकॉर्ड्स ऑफ फाइल्स ऑन सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस इज कॉल्ड फाइल ऑर्गेनाइजेशन। ऐसी तकनीक जिसमें हम अपने रिकॉर्ड्स को, ऐसी तकनीक जिसका इस्तेमाल करते हुए अपने रिकॉर्ड्स को किसी फ़ाइल में सेव करते हैं और उस फाइल्स को हम सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस के अंदर अरेंज करते हैं, ये फ़ाइल ऑर्गेनाइजेशन कहलाता है। या फिर हम अपनी फाइल्स को सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस में स्टोर करते हैं, तो ये फाइल ऑर्गेनाइजेशन है। अब दो के बारे में मैं डिस्कस करूँगा, एक सीक्वेंशियल फाइल और सेकंड डायरेक्ट फाइल या फिर रैंडम एक्सेस फाइल। तो अब पहले बात करते हैं सीक्वेंशियल फाइल की। सीक्वेंशियल फाइल क्या है, नाम से पहले देखते हैं। फाइल तो मैंने बता दिया कि हम अपने रिकॉर्ड सेव करते हैं जिसमें। अब सीक्वेंशियल क्या है? सीक्वेंस क्या होता है कि एक तसलसल के साथ चलते रहना, मसलन एक तसलसल के साथ चलना, तो ये सीक्वेंस हुआ। तो सीक्वेंशियल फाइल ऐसी फाइल जिसमें हम अपना डाटा जो है जब सेव करते हैं, जब अपना डाटा, अपने रिकॉर्ड्स जो हैं वो सेव करते हैं, तो एक सीक्वेंस के साथ उसको सेव किया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बताता हूँ कि पहली फाइल है नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, इसी सीक्वेंस के साथ हम चलते जा रहे हैं। 1 2 3 4 5 6, ये एक सीक्वेंस बनता जा रहा है। एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, इसी तरह एक सीक्वेंस चलता जा रहा है। तो ये हमारा कहलाता है सीक्वेंशियल फाइल मेथड। ये है सीक्वेंशियल फाइल मेथड। लेकिन सीक्वेंशियल फाइल में जब हमने एक दफ़ा रिकॉर्ड को सेव कर लिया एक सीक्वेंस के साथ, तो हमें सोच लें हमें 1 साल के बाद फिर से उसी रिकॉर्ड की ज़रूरत पड़ी। जब हमने उस रिकॉर्ड्स को फिर से उस फाइल से हासिल करना है, तो फिर हम ये नहीं हो सकता कि फाइल नंबर 1 है, 2 है, 3 है और 4 है, तो हमें चाहिए फाइल नंबर 4 का रिकॉर्ड। तो ये मुमकिन नहीं है कि हम डायरेक्ट फाइल नंबर 4 पे चले गए, ये मुमकिन नहीं है। पहले हमें 1 को देखना होगा, फिर 2 को, फिर 3 को, फिर 4 को हम जाएंगे। तो इसका मतलब
कि सीक्वेंशियल फाइल एक्सेस मेथड जो है ये बहुत स्लो है, क्योंकि हम डायरेक्टली तौर पर रिकॉर्ड को एक्सेस नहीं कर सकते। जिस सीक्वेंस के साथ, जिस अंदाज के साथ हमने रिकॉर्ड को किसी उस फाइल के अंदर सीक्वेंशियल फाइल मेथड के ज़रिए जिस अंदाज के साथ हमने रिकॉर्ड को सेव किया है, उसी अंदाज के साथ हम फिर उसे हासिल कर सकते हैं। इस तरह नहीं तो मुमकिन नहीं होगा। तो चलिए अब लफ्ज़ी तौर पर पढ़ के देखते हैं। द रिकॉर्ड्स इन सीक्वेंशियल फाइल ऑर्गेनाइजेशंस आर स्टोर्ड इन सीक्वेंस। सीक्वेंशियल फाइल में रिकॉर्ड जो है एक सीक्वेंस के साथ स्टोर किए जाते हैं। सीक्वेंस मीन्स रिकॉर्ड स्टोर्ड वन आफ्टर द अदर। सीक्वेंस का मतलब कि रिकॉर्ड एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, मतलब कि एक के बाद दूसरा जो है रिकॉर्ड जो है सेव होता जाएगा। द रिकॉर्ड्स कैन बी रिट्रीव्ड ओनली इन दिस सीक्वेंस इन विच दे वर स्टोर्ड। तो रिकॉर्ड जिस तरह से हमने सेव किए थे, जब हमें कहीं कुछ दिनों बाद फिर से उन रिकॉर्ड्स की ज़रूरत पड़ी, तो जिस तरह से हमने स्टोर किए थे उसी ऑर्डर के साथ हम फिर से हासिल कर पाएंगे। ये मुमकिन नहीं है कि हम डायरेक्ट रिकॉर्ड नंबर 1 को भी छोड़ा, 2 को भी छोड़ा और तीसरे रिकॉर्ड पे आ गए। हमें अगर तीसरे रिकॉर्ड पे पहुंचना है तो हमें पहले वाला पार्ट भी देखना पड़ेगा। तो ये एक डिसएडवांटेज हुआ सीक्वेंशियल फाइल एक्सेस का कि अगर हम डायरेक्टली तौर पर उस रिकॉर्ड को अपनी मर्ज़ी के रिकॉर्ड को हासिल नहीं कर पाते हैं, हमें पहले वाले रिकॉर्ड देखने पड़ते हैं। तो ये था हमारा सीक्वेंशियल फाइल मेथड। तो अब हम बात करते हैं डायरेक्ट और रैंडम की। अच्छा, तो डायरेक्ट और रैंडम फाइल्स। डायरेक्ट एग्जांपल क्या होगी, डायरेक्ट या रैंडम। डायरेक्ट ये है कि हम क्या करते हैं, हम अक्सर ज़िंदगी में, हम प्रोफेशनल लाइफ में, डेली की लाइफ में हम बोलते रहते हैं तुम डायरेक्टली वहाँ पर जाओ, यहाँ आगे पीछे जाने की ज़रूरत नहीं है। मतलब ये कि तुमने उस रिकॉर्ड को डायरेक्टली एक्सेस कर लिया। जो रिकॉर्ड तुमने जिस ऑर्डर में सेव किए थे उसी ऑर्डर के साथ चलने की ज़रूरत नहीं है। फ़र्ज़ करो 1 2 3 4 5 रिकॉर्ड आपने किसी फाइल में सेव किए हुए हैं, तो आपको ज़रूरत पड़ गई है रिकॉर्ड नंबर 4 की, तो आप डायरेक्टली रिकॉर्ड नंबर 4 को हासिल कर सकते हैं पहले वाला, दूसरे वाला और तीसरे वाला रिकॉर्ड देखे बगैर। तो ये हमारा होता है डायरेक्ट और रैंडम फाइल एक्सेस मेथड। तो लफ्ज़ी तौर पर पढ़ते हैं, द रिकॉर्ड इन डायरेक्ट फाइल ऑर्गेनाइजेशन आर नॉट स्टोर्ड इन अ पर्टिकुलर सीक्वेंस। जो रिकॉर्ड जो है ना डायरेक्ट फाइल ऑर्गेनाइजेशन के ज़रिए, मतलब कि डायरेक्ट फाइल ऑर्गेनाइजेशन मेथड में हम जो है ना एक पर्टिकुलर सीक्वेंस के मुताबिक सेव नहीं करते। ईच रिकॉर्ड एक्सेस्ड डायरेक्टली विदाउट गोइंग थ्रू द प्रीसीडिंग रिकॉर्ड्स। कोई भी रिकॉर्ड डायरेक्टली तौर पर हम एक्सेस कर सकते हैं, हासिल कर सकते हैं बगैर किसी दूसरे रिकॉर्ड को चेक किए बिना। डायरेक्ट फाइल ऑर्गेनाइजेशन इज़ मच फास्टर देन सीक्वेंशियल फाइल ऑर्गेनाइजेशन फॉर फाइंडिंग स्पेसिफिक रिकॉर्ड। आपको किसी एक मखसूस रिकॉर्ड की ज़रूरत है तो आप उसे डायरेक्टली हासिल कर सकते हैं, बजाय इसके कि आप 1 बाय 1 हर एक को चेक करके फिर अपने रिकॉर्ड तक पहुँचे। तो सीक्वेंशियल में क्या था कि हमने 1 बाय 1 हर एक को चेक करना था और फिर हमने अपने रिकॉर्ड तक पहुँचना था जिसकी ज़रूरत हो। तो डायरेक्ट में ये है कि हम डायरेक्टली तौर पर अपने रिकॉर्ड को हासिल कर सकते हैं। तो ये था हमारा फाइल ऑर्गेनाइजेशन में सीक्वेंशियल मेथड और डायरेक्ट मेथड। तो यही हमारा आज का लेक्चर था। आई होप कि आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड कमेंट बिलो दिस वीडियो इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन। थैंक्स फॉर वाचिंग। सब्सक्राइब फोकस ग्रुप। अल्लाह हाफिज़।